नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार विधानसभा में पाइपलाइन परियोजना पर हंगामा, विधायक सीपी सिंह ने सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने के कार्य को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि L&T नागार्जुन एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के दौरान अच्छी सड़कों और नालियों को तोड़ दिया गया है, लेकिन मरम्मत का काम नहीं हुआ। इससे राजधानी वासियों को भारी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में 5 साल पहले पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन अब तक पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की गई। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला लिस्ट के साथ जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर पदस्थापित किया गया। सभी को प्रोन्नति समिति की बैठक के उपरांत अनुशंसा के आलोक में पदस्थापित किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगली खबर, सरहुल से पहले सरकार सरना समाज की मांगों का समाधान करे। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरना समाज सिरम टोली सरना स्थल को लेकर आंदोलनरत है और इसको लेकर रांची बंद किया है। उन्होंने उनकी मांगों को विधानसभा में रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरहुल पर्व मनेगा और बढ़िया से मनेगा, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सीपी सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज की बातों को मानकर रास्ता निकाला जाए। अगली खबर, एक्शन में हेमंत सरकार, ओला एवं वज्रपात से प्रभावितों को सहायता का ऐलान, अफसरों को दिया सख्त निर्देश। झारखंड में इन दिनों किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। राज्य में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों और जनधन का भारी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सहायता की घोषणा की है। उन्होंने सभी उपायुक्तों से राहत कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में हुई क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूर्ण करें। अगली खबर, धुरवा की 3 आंगनवाड़ी सेविकाओं पर मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का आरोप, 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों के बाद रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने धुरवा क्षेत्र के 3 आंगनवाड़ी सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के मुताबिक जन शिकायत कोषांग के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें धुरवा के 3 आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाओं पर लाभार्थियों से आवेदन सत्यापन के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। अगली खबर, हीनो में बंद के दौरान एसडीएम के साथ धक्का मुक्की, 57 लोगों की फ्लाइट छूटी। बता दें कि सिरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित रांची बंद का असर हीनो एवं बिरसा चौक पर देखा गया। सुबह 11 बजे से आदिवासी संगठनों के लोग बंद करवाने सड़कों पर निकले, दुकानें बंद करवाई और सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद बिरसा चौक से लेकर हीनो जाने वाले, डोरंडा से हीनो, बिरसा चौक जाने वाले एवं एयरपोर्ट जाने वाले यात्री फंस गए। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट में घायल सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के सब इंस्पेक्टर सहित 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इनकी पहचान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल और हेड कांस्टेबल पार्थ प्रतिम डे के रूप में की गई। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल ने दम तोड़ दिया। पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है। पहले घायल जवानों को रेस्क्यू करके छोटा नागरा लाया गया था। अगली खबर, पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने के आरोप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पूर्व सांसद समेत 13 बरी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को काला झंडा दिखाने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े 13 आरोपियों को जमशेदपुर न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी सुशील सोरोंग की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी बधुआ उरांव का निधन हो गया था। अगली खबर, झारखंड चैम्बर ने की खास महल एवं एसपीटी एक्ट पर मंथन। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लैंड रिफॉर्म्स उप समिति की बैठक चैम्बर भवन में संपन्न की गई। बैठक में एसपीटी एक्ट और खास महल भूमि की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठित कमेटी पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान समिति के चेयरमैन रमेश साहू ने कहा कि
इस कमेटी में झारखंड चैम्बर का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होना चाहिए ताकि व्यापारिक हितों की रक्षा की जा पाए। साथ ही उन्होंने दुमका बार काउंसिल से एक विशेषज्ञ अधिवक्ता को भी समिति में शामिल करने की मांग की। अगली खबर, झारखंड में आसमान से जमकर बरसी आफत, किसानों की फसलें बर्बाद, मुआवजे की मांग। झारखंड के पटमदा एवं बोड़ाम में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। खासकर सब्जी की तैयार फसलें बर्बाद होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पटमदा के लच्छीपुर निवासी किसान अमलकांत महतो ने बताया कि क्षेत्र में पहली बार ऐसी ओलावृष्टि हुई है। अगली खबर, झारखंड में अभिभावकों की नए सत्र में जेब होगी ज़्यादा ढीली। प्राइवेट स्कूलों में 7% तक बढ़ी स्कूल फीस। झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय स्थित निजी स्कूलों में अन्य वर्षों की तरह इस सेशन में भी स्कूल फी के साथ साथ किताब कॉपियों के मूल्य में 5 से 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। निजी स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी का सिलसिला हर वर्ष जारी रहता है। स्कूल फीस के साथ साथ बस का भाड़ा में भी बढ़ोतरी होती है। निजी स्कूलों का किताब कॉपी उसके द्वारा चिन्हित बुक स्टॉल से ही लेने की चेतावनी भी दी जाती है। इन किताब दुकानदारों से इन स्कूलों की साठगांठ होती है। अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग किताब दुकान में भेजा जाता है जहां उस स्कूल के बुक उपलब्ध रहते हैं। अगली खबर, रामदास सोरेन ने कहा कि आईसीसी कारखाना जल्द चालू करे प्रबंधन, अन्यथा अयस्क बाहर नहीं जाएगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने फूलडुंगरी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि HCL आईसीसी कंपनी से निकलने वाला अयस्क धालबोमगढ़ रेल मार्ग के जरिए विदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भेजा जा रहा, जबकि यहां पर आईसीसी का मऊ भंडार कारखाना 5 साल से बंद है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट है कि अगर कारखाना नहीं खुला और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला तो अयस्क बाहर नहीं जाने देंगे। अगली खबर, झारखंड में ममेरे भाई ने फुफेरी बहन की मांग में भरा सिंदूर। बता दें कि झारखंड में एक अनोखा मामला सामने आया जहां पर एक ममेरे भाई ने अपनी फुफेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन उनके परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय किया और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर मिलने पहुंचे। जैसे वो मिले उन्होंने शादी करने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन पर ही लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और इस बीच जब उनके परिवार वालों को इस घटना का पता चला तो हंगामा मच गया। अगली खबर, झारखंड में नीट जेईई मेंस समेत होने वाली अन्य परीक्षाओं के कदाचार पर लगेगी लगाम। सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड में आयोजित होने वाली नीट, यूजी, जेईई मेंस और CUT सहित अन्य परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की कवायद की जा रही है और इसके लिए सरकार ने 2 राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी बनाई है। राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी का नोडल अफसर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को बनाया गया। इस कमेटी में IG अभियान, AB होमकर, NTA की ओर से मनोनीत नोडल अफसर कर्नल विजय कुमार, NIC के राज्य सूचना पदाधिकारी शामिल थे। अगली खबर, ईद पर झारखंड पुलिस का हाई अलर्ट, विशेष सतर्कता बरतने के आदेश। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रहेगी। झारखंड में हाल के त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं को देखते हुए राज्य पुलिस ने आगामी ईद के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं और इस साल अब तक पर्व त्योहारों के दौरान राज्य में उपद्रव की 7 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 4 केवल सरस्वती पूजा के दिन हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के DC और SP को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड में होगा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। हेमंत सोरेन के मंत्री ने बताया पूरा प्लान। बता दें कि झारखंड में संजय प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नीतियां बन रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग का जाल बिछे, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं। मंत्री संजय प्रसाद यादव विधानसभा में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार के उत्तर में सदन को जानकारी दी। अगली खबर, झारखंड के युवाओं को हेमंत सोरेन की सौगात, पुलिस समेत इन पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती रूल बुक 2025 को स्वीकृति दी है और उसके बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया है। झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद जिला स्तरीय पद एवं जैप SISF के अधीन पुलिस पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे और कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय होगा।
अगली खबर, वनांचल आंदोलनकारियों को न तो पेंशन मिलेगी और न ही नौकरी में आरक्षण। पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों कोई पेंशन और नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वनांचल या फिर अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वनांचल आंदोलनकारियों ने ना तो लाठी खाई थी और ना ही जेल गए थे। सुदीप कुमार सदन में भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। अमित कुमार ने सवाल उठाया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। अगली खबर, जामताड़ा में पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या, 3 बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना। झारखंड के जामताड़ा जिले में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे स्थित चौकुंडा के नायरा पेट्रोल पंप की है। जानकारी के मुताबिक नकाबपोश बदमाश टीवीएस अपाचे बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उन्होंने तेल भरवाने का बहाना बनाया और उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी जनार्दन मांझी से बकझक करने लगे और इसके बाद बदमाशों ने गोली मार रुपयों से भरा बैग छीन लिया। अगली खबर, रांची में होगा इंडिया साउथ अफ्रीका मैच। 3 साल के बाद फिर एक मैदान पर दोनों टीमें। 30 नवंबर को होगा आपस में भिड़ंत। 9 अक्टूबर 2022 के बाद एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची का JCA क्रिकेट स्टेडियम गुलजार होने वाला है। इसी दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आपस में मैच खेली थी। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होने वाली है। अगले 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के JCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज पाएंगे। अब किसान विदेशों में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच पाएंगे और इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला किया है। रेवेन्यू विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 सितंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था।